Hi everyone, my name is Pankaj. I hope you all are doing good. तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था लॉजिकल वेन डायग्राम। कुछ कंसेप्ट हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो बचे हुए कंसेप्ट हैं वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लॉजिकल वेन डायग्राम क्या होता है, कि ऐसी डायग्राम जो लॉजिकल रिलेशन दिखाती है डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन फिगर। तो हमने कल तीन तरह के रिलेशन पढ़े थे। एक क्या होता है बेटा, ऑल का रिलेशन, जो सिंगल साइडेड रिलेशन होता है और जिसकी फिगर बनती थी इस तरह से। सेकंड हमने पढ़ा था सम का रिलेशन, और सम का रिलेशन कैसा होता है सर, बोथ साइडेड रिलेशन होता है और जिसकी फिगर बनती है कुछ इस तरह से। और तीसरा रिलेशन होता है नो। अगर ऑल और सम का रिलेशन ना बने तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, नो का रिलेशन बनाते हैं। क्लियर है? अब नो का रिलेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है जिसकी फिगर क्या बनती है, ऐसे बनती है। तो कल हमने इसी पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर रखे थे, ठीक है। जो टाइप वन और टाइप टू के क्वेश्चन थे, हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में इस तरह से पढ़ रखे हैं। तो आज हम लोग एक नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इवन जीके एसएसपी के कोई भी एग्जाम हो, ये हर बार पूछा जाता है। फिर अब पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, जैसे आपको एक ट्राइंगल दे देगा और कहेगा कि ट्राइंगल में जो लोग बैठे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। एक रेक्टेंगल दे देगा कि रेक्टेंगल वाले वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और एक सर्कल वाले हो सकता है हॉकी दे दे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से हम लोग आज डील करने वाले हैं। बट इन क्वेश्चन को समझने से पहले छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। क्लियर है मेरी बात? मैं दो वर्ड का यूज करता हूँ। एक वर्ड होता है एटलीस्ट, एक वर्ड होता है बेटा एटलीस्ट, और एक वर्ड होता है बच्चों एटमोस्ट। एक वर्ड है एटलीस्ट और एक वर्ड है एट मोस्ट। क्लियर है मेरी बात? ओके। अब मैं किसी बच्चे को कहता हूँ कि बेटा कल मेरे लिए ना 3 चॉकलेट लेके आना। कितने चॉकलेट लेके आना? 3 चॉकलेट लेके आना। तो वो बच्चा, क्योंकि मैं डेफिनेट नंबर दे रहा हूँ, तो वो 3 ही चॉकलेट लेके आएगा। बट अगर मैं उस बच्चे को कहता है कि बच्चों मेरे लिए ना एटलीस्ट 3 चॉकलेट लेके आना, तो बच्चा कितने लाता है बताना मुझे। क्या बच्चा 2 चॉकलेट ला सकता है? आप कहोगे कि सर कम से कम 3 कहें, दो तो नहीं ला सकता। क्या 3 ला सकते हैं? सर बिल्कुल। अगर 4 ला दिए तो अच्छी बात है ना। 5 सर बिल्कुल ला सकते हैं। कितने ला सकते हैं? सर नंबर्स में तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। बट जब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, जब क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम। जैसे 3 मिनिमम था, तो हो सकता है अगर उसकी दुकान में 10 चॉकलेट होते तो वो 10 लेके आता। नहीं तो मैथ में क्या करता है, ये नंबर इनफाइनाइट जा सकता है। पहली चीज क्लियर हुई कि एटलीस्ट क्या होता है सर, मिनिमम टू मैक्सिमम होता है। क्लियर है? ओके। बट अगले दिन मैं उसको कहता हूँ कि बेटा मेरे लिए ना एट मोस्ट 3 चॉकलेट लेके आना। तो क्या बच्चा 4 लाएगा? सर 4 तो नहीं ला सकता। क्या 3 लाएगा? बिल्कुल। क्या 2 लाएगा? बिल्कुल। क्या 1 लाएगा? बिल्कुल। क्या 0 ला सकता है? दैट मीन खाली हाथ आ सकता है। बच्चों को ना यहाँ पे दिक्कत आती है। अगर मैं पूछूं कि क्या एटमोस्ट के कंसेप्ट में बच्चों 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब कुछ लोग कहेंगे कि सर खाली हाथ तो नहीं आना चाहिए, लाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि खाली हाथ आना चाहिए। अब इसको, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ऐसे समझना, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी काफी यूज होता है। इवन जब हम लोग डीआई बनाते हैं, कैसलेट बनाते हैं, वहां पे इसका यूज हो जाता है। जैसे मैंने क्या किया कि एक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट की है ना, जैसे हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो एक बैच लिया। अब क्या हो कि एक स्टूडेंट मेरे पास आके वो कहता है कि सर मैं ना एक महीने में कितनी छुट्टियां कर सकता हूँ। मैंने कहा यार महीने में छुट्टी तो नहीं करनी चाहिए। बट उसने कहा कि सर फिर भी अगर अर्जेंट चाहिए, तो मैंने उसको कहा ना, आप ना ज्यादा से ज्यादा 3 छुट्टियां कर सकते हो। अगर 3 के बाद एक भी छुट्टी की तो मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में। क्लियर है? बट उस बच्चे ने क्या किया, एक भी छुट्टी नहीं की। दैट मीन 0 छुट्टी की। तो क्या अच्छा किया, गलत किया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही किया। जैसे इस तरह से एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आपको किसी लैब में चले गए ना, जैसे हम लोग कोई टेस्ट कराने के लिए पैथोलॉजी लैब में चले गए। अब जिसका टेस्ट कराने गए थे ना, वो बैक्टीरिया की जो नॉर्मल रेंज है वो 0 से लेके 3 होनी चाहिए। अगर 3 से ज्यादा होगा तो दैट मीन इन्फेक्शन है ना, जैसे हमारे टेस्ट आते हैं। बट आपने जब टेस्ट कराया तो उस पर नील आ गया, नील या फिर 0 आ गया। तो टेस्ट ठीक आया, गलत आया? तो टेस्ट बिल्कुल सही आया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी एटमॉस का कंसेप्ट दिया जाता है, इसमें 0 इंक्लूड होता है।
एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम टू जीरो। एटमोस्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? मैक्सिमम टू जीरो। एटलीस्ट क्या क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम। और एटमोस्ट का क्या होता है? मैक्सिमम टू जीरो। क्लियर है मेरी बात? ओके। अब हम लोग एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक ट्राइंगल बना दिया आपके सामने, तो अच्छे से बनानी है। कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा एक ट्राइंगल एक बना देते हैं स्क्वायर, और एक बना देते हैं सर्कल। यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया डी, यहाँ लिख दिया एफ, जी, और ई एच मैंने बाहर लिख दिया। फिर आपके सामने नंबर लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, और एच कहाँ लिखा है? बाहर लिखा है। फिर अब आप बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है, कहता है हाउ मैनी पर्सन्स हाउ मैनी पर्सन्स ओके। पहले मान लेते हैं कि जैसे ये जो ट्राइंगल वाले हैं, ट्राइंगल वाले खेलते हैं फुटबॉल, है ना? ऐसे मान लेते हैं ट्राइंगल वाले क्या खेलते हैं बच्चों? फुटबॉल। ये जो रेक्टेंगल वाले हैं, ये क्या खेलते हैं? हॉकी। रेक्टेंगल वाले क्या खेलते हैं? हॉकी। और जो सर्कल वाले हैं ये खेलते हैं क्रिकेट। ये क्या खेलते हैं? क्रिकेट। ओके। तो जरा देखना, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, कहता है हाउ मेनी पर्सन्स हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु प्ले हु प्ले at least who play at least two games who play at least two games। पहला तो क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी हाउ मैनी persons are there who play only two games। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट समझ आए? पहला कहता है एटलीस्ट टू गेम्स, सेकंड है ओनली टू गेम्स। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कहता है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु कैन प्ले हु कैन प्ले टू गेम्स। इसके पीछे ना तो ओनली लिखा है ना तो एटलीस्ट लिखा है। इन क्वेश्चन के आपने मुझे आंसर करके बताना है। अब पहला वाला तो बड़ा सिंपल है। आप कहोगे कि सर आपने एटलीस्ट टू गेम्स कहा है, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इसमें दो गेम वाले भी आएंगे और तीन गेम वाले भी आएंगे। क्या चार गेम वाले आएंगे? सर चार के हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है? तीन गेम आ सकता है। तो जब भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना, तो आप कोशिश करो जो ज्यादा है उसको करो पहले। जैसे तीन गेम वाला कौन है? सर तीन गेम वाला कौन है? सी, है ना? सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो मैक्सिमम है, तीन गेम वाला सी है। टू गेम कौन कौन खेलता है? सिर्फ टू गेम एक तो बी खेलता है। बी कौन कौन सी गेम खेलता है? सिर्फ बी ट्राइंगल में भी और क्रिकेट में भी, है ना? दैट मीन फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। सी तो तीनों खेलता है। ई खेलता है। एफ कितने खेलते हैं? सर एफ दो खेलता है। कौन कौन सी एफ खेलता है? सर एक तो क्रिकेट खेलता है और एक क्या खेलता है? हॉकी खेलता है। और कौन बचा? अच्छा बच्चों डी। अच्छा डी कौन कौन सी गेम खेलता है? सर डी तो एक हॉकी खेलता है और दूसरा कौन सा? फुटबॉल खेलता है। तो दो गेम वाले कौन से आ गए बच्चों? ये आ गए दो गेम वाले। एक तो आ गया बी, एक आ गया अपने पास एफ, और एक कौन आ गया? डी आ गया। दैट मीन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है कि हमको ऐसे लोग चाहिए जो दो गेम भी खेलते हैं, जो तीन गेम भी खेलते हैं। दैट मीन हमारा आंसर आता है बी एफ डी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु कैन प्ले ओनली टू गेम्स। अब क्या बताना है? सर सिर्फ और सिर्फ दो गेम। तो सिर्फ और सिर्फ दो गेम कौन खेलते हैं? सर अभी तो हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ दो गेम, ओनली वर्ड दिया है, सिर्फ लिखा हो, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी एफ टी। कह रही है क्वेश्चन पे। ओके। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि सर टू गेम्स। अब बच्चे कहेंगे ना तो इसके पीछे एटलीस्ट लिखा है ना इसके पीछे ओनली लिखा है। और जब कभी भी ऐसा देखते हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स आर
देयर हु कैन प्ले 2 गेम्स। तो इसका मतलब भी एटलीस्ट का ही कंसेप्ट होता है। ठीक है, उसने सिर्फ नहीं लिखा, उसने कहा दो लोग जो 2 गेम्स खेल कर सकते हैं। अब जो 2 गेम्स खेल रहा है ये भी अलाउ होता है, और जो 3 गेम खेल रहा है ये भी यहाँ पे अलाउ होता है। तो दैट मीन अगेन हमारा आंसर आ जाएगा बी एफ डी, और यहाँ आंसर आ जाएगा सी। दैट मीन ये क्या है, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 1 था, एटलीस्ट दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर ओनली लिख देते हैं तो उस केस में क्वेश्चन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? ओके। अगर क्लियर है तो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं आपके सामने, ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर, हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर हु कैन प्ले या हु प्ले एट मोस्ट एट मोस्ट 2 गेम्स। तो आप कहोगे कि सर इस बार एट मोस्ट दिया है तो ये तो बड़ा सिंपल है ना? अब हमने कौन कौन सा लेना है? सर हमने 2 गेम्स वाला भी लेना है, 1 गेम वाला भी लेना है, और 0 गेम वाला भी लेना है। क्लियर है? 2 गेम वाला कौन था? बी, एफ, डी। अच्छा, 1 गेम वाला कौन है? सर ए है। उसके बाद 1 गेम कौन कौन खेलता है? ए खेलता है। ये कौन था? ए बी सी डी। ई खेलता है। ओके। जी खेलता है, और 0 गेम कौन खेलता है? एच खेलता है। क्लियर है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर है? ओके। बट इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से सुनना कि सर इस क्वेश्चन को ना करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये अप्रोच आपको पता है, दूसरा क्या है कि अगर मेरे पास टोटल कितने थे, मेरे पास जो टोटल थे वो यही थे, उसमें 3 गेम वाले भी थे। बट हमको 2 वाले भी चाहिए, 1 वाले भी चाहिए, 0 वाले भी चाहिए। तो हमको कौन सा नहीं चाहिए था? जो तीनों गेम खेलता हो। तो सीधा सीधा आंसर बन जाता कि सिर्फ जो 3 गेम खेलता है उसको छोड़ के बाकी सारे 3 गेम कौन है? सी। सी को छोड़ के बाकी सारे के सारे मेरे आंसर हो जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन से आज हम लोग डील करने वाले हैं, और ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके। तो चलिए आज के सेशन पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपके सामने ना एक इस तरह की एक फिगर दे रखी है। कहते हैं कि जो सर्कल वाले हैं ये अर्बन है, ये जो स्क्वायर वाले हैं ये सिविल सर्वेंट है, और ये रेक्टेंगल वाले हैं मेल्स हैं, और ट्राइंगल वाले हैं एजुकेटेड। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एजुकेटेड। आपको ना एजुकेटेड मेल चाहिए। दैट मीन ऐसे लोग जो ट्राइंगल में भी हो, जो किस में हो? रेक्टेंगल में। ट्राइंगल वाले भी चाहिए, रेक्टेंगल वाले भी चाहिए। तो ऐसे कौन आ रहे हैं? एक 4 और एक 11 आ रहे हैं। बट हु इज नॉट एन अर्बन रेजिडेंट, वो अर्बन रेजिडेंट में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे 2 ही लोग आए थे आपके पास, एक आया था 4 और एक आया था 11। बट 4 नहीं हो सकता। क्लियर है? हु इज नॉट एन अर्बन रेजिडेंट, है ना? तो अगर 4 नहीं हो सकता हमारे पास, ध्यान से समझना, तो आंसर क्या आना चाहिए? हमको क्या चाहिए थे? एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आंसर में शायद यहाँ 11 आएगा। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एजुकेटेड मेल। एजुकेटेड मेल चाहिए थे, दैट मीन एजुकेटेड भी होने चाहिए, मेल भी होने चाहिए। तो 2 ही ऑप्शन है, 4 और 11। बट हु इज नॉट एन अर्बन रेजिडेंट, तो दैट मीन 4 रॉन्ग हो गया। उस केस में ये लास्ट वाला ना 11 ऑप्शन था, तो 11 आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है? पहला क्वेश्चन समझ आया कि सिर्फ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना? तो ठीक है, ये 11 नंबर दिया था। ठीक है, तो हमको क्या करना था? एजुकेटेड, देखो एजुकेटेड कहाँ है? ट्राइंगल में। ट्राइंगल में भी आना चाहिए और रेक्टेंगल में भी आना चाहिए। दैट मीन 2 ही नंबर है, 4 और 11। बट वो अर्बन में नहीं आना चाहिए, तो 4 क्रॉस हो जाएगा। दैट मीन आंसर क्या आएगा बेटा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग, ना तो वो सिविल सर्वेंट होना चाहिए, ना ही एजुकेटेड होना चाहिए, बट होना क्या चाहिए? अर्बन, है ना? ना ही सिविल सर्वेंट हो, ना ही क्या हो? एजुकेटेड हो, बट होना चाहिए अर्बन। तो कौन कौन सा बचा? 3 और 12, और मेल भी नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन 12 भी कैंसिल हुआ। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। क्लियर है मेरी बात? सर बड़ा सिंपल है कि सिविल सर्वेंट दैट मीन रेक्टेंगल का कोई भी नहीं आ सकता, उसके बाद एजुकेशन का भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, और उसके बाद मेल भी नहीं होना चाहिए, दैट मीन ये भी नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हमारे पास आंसर क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फीमेल होना चाहिए। फीमेल कौन है? जो भी मेल के बाहर का पार्ट होगा उसको हम लोग फीमेल कंसीडर कर लेंगे। अर्बन रेजिडेंट होना चाहिए। तो मेरे पास 2 ही बचे
कि जहाँ तो 3 और जहाँ तो 10 बचे, और आल्सो एक सिविल सर्वेंट होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? आ गया 10। क्लियर हो रहा है? बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, और हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम चेक करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन ना अक्सर पूछे जाएंगे, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं ट्राई। कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज एजुकेटेड मेल। हेल्स का मतलब होता है बिलोंग करना। एजुकेटेड मेल चाहिए, दैट मीन एजुकेटेड मेल चाहिए तो दो आ गए, 11 भी आ गया और 4 भी आ गया। हु हेल्स फ्रॉम अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया से कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, दैट मीन ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात? बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, पेपर में तो और सिंपल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक समझाने के लिए, इसलिए मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लेके चल रहा था। ओके, अब आप लोग मुझे करके बताओ, आपको क्या चाहिए? अनएजुकेटेड चाहिए, और मतलब एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, जो ट्राइंगल में ना हो। और क्या चाहिए? अर्बन मेल चाहिए, आल्सो एन अर्बन मेल। तो मेल के अंदर तो ये आना चाहिए और अर्बन के अंदर ये आना चाहिए, तो दैट मीन आंसर एक ही बचा हमारे पास। क्या बचा? अन सॉरी, क्या चाहिए था? जहाँ तो 12 होगा आंसर, जहाँ तो 6 होगा, बट उसने 6 ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 12। क्वेश्चन समझ आया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना जरा। देखो, कहता है क्या कि अनएजुकेटेड होना चाहिए, दैट मीन वो ट्राइंगल के अंदर तो नहीं आ सकता। अब मेल होना चाहिए और अर्बन होना चाहिए, तो ये 12 भी मेल है, 6 भी मेल है ना? तो दैट मीन 12 और 6 हो सकते थे, बट 6 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आंसर क्या हो गया? 12 हो गया। क्लियर है? ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ना काउंट वाला कंसेप्ट है, कि कहते हैं कि जो ट्राइंगल पे है वो हिंदी बोलते हैं, जो रेक्टेंग स्क्वायर पे है वो इंग्लिश बोलते हैं, और सर्कल वाले मराठी बोलते हैं। तो आपको बताना है ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। दैट मीन जो तीनों में कॉमन होगा, एक ही नंबर ऐसा कॉमन है, वो क्या है? सर 7। तो दैट मीन आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 7 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आंसर क्या आ गया हमारे पास? 7 आ गया। ओके, नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी पर्सन्स डज नॉट स्पीक मराठी। कितने ऐसे लोग हैं जो मराठी में नहीं आते? दैट मीन हमको जितने भी लोग सर्कल में आते हैं उनको कंसिडर नहीं करना है, बाकी सबको कंसिडर करना है। तो ये चाहिए। 4 3 7 और 2 9 1 10। दैट मीन 10 लोग ऐसे हैं जो लोग मराठी नहीं बोलते हैं। दैट मीन जो सर्कल में आएगा उसको छोड़ के बाकी सबको काउंट करना है हमको। ओके, नेक्स्ट क्या कहते हैं? हाउ मेनी पर्सन्स स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। कैसे इतने लोग हैं जो एक लैंग्वेज बोलते हैं? तो 4 भी एक ही बोलते हैं, 1 भी एक ही बोलता है, ओके, आपका 3 भी एक ही बोलता है, और आपका 5 भी एक ही बोलता है। तो इन सबको ऐड कर दो, 5 3 8 8 4 12 और 1 13, तो आंसर कितना हुआ? 13 हो गया बेटा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक से ज्यादा नहीं। जैसे टू दो बोलता है, टू कौन सी बोलता है? हिंदी भी बोलता है, और टू कौन सी बोलता है? इंग्लिश भी बोलता है। तो दैट मीन हमको वैसे पर्सन चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही लैंग्वेज पढ़ते हैं, बोलते हैं, सॉरी। ओके, तो हमने क्या देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और कैटेगरी रहती है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैसलेट में पूछी जाती है। ठीक है, जब मैथ की कैसलेट बनते हैं उसमें पूछी जाती है। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी वेन डायग्राम के कंसेप्ट ना परसेंटेज में पढ़ रखे हैं। ठीक है, बट अभी हमने एक वेन डायग्राम छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने 3 कंसेप्ट समझे। क्लियर है? पहले जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि आपको फिगर दी होती है, इस तरह के क्वेश्चन। दैट मीन आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, अपने अपने आंसर को चूज करना होता है। क्लियर है? ओके, दूसरे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि फिगर दी जाती है और फिर आपको नीचे स्टेटमेंटें दी जाती है, आपने बताना होता है कि ये फिगर किस स्टेटमेंट की है। और तीसरे जो आज हमने पढ़े, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा जीके एसएसबी में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इसके साथ आपका एक और चैप्टर रीजनिंग का खत्म होता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम एक बड़ा सिंपल सा चैप्टर था। ठीक है, तो आपने क्या करना है? ठीक है, आपसे मैं कोशिश करूंगा, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उसकी ना प्रैक्टिस के लिए आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए एक पीडीएफ मिल जाएगी। तो जैसे आज मैंने क्या खत्म किया? आज मैंने खत्म किया वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की ना एक पीडीएफ मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी ना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके साथ ही हमारा वेन डायग्राम खत्म होता है, और कोशिश करेंगे कि कोई नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट पढ़े। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।